दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप के अंदर 3D इफ़ेक्ट के अंदर कोई भी इमेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक इमेज है जो कि मैंने अभी फ़ोटोशॉप से तैयार की है। इस तरह की जो आपको इमेज है वो फ़ोटोशॉप के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं और इसके साथ ही कोई एल्बम के अंदर आप अलग से इफ़ेक्ट अगर देना चाहते हैं इस तरह का, तो वो 3D इफ़ेक्ट फ़ोटोशॉप के अंदर आप कैसे देंगे। तो अब यहाँ पे ये इमेज मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर तैयार की है और अभी मैंने इस इमेज को क्लोज़ किया और अब मैं जो ये फ़ोटोशॉप है इसके अंदर ये इमेज अभी मेरी बनी हुई है। तो इस तरह की जो इमेज है अगर आपको भी क्रिएट करनी है तो आप उस इमेज को कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी ये जो मैंने अभी इमेज बनाई है इस इमेज को मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया, इसको मैं सेव ऑलरेडी कर चुका हूँ तो अभी मैं इसको नहीं कर रहा। और अब यहाँ पे मैं एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करूँगा और उसकी साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी रखना चाहते हैं वो आप अपनी एल्बम के अकॉर्डिंग जो साइज़ आप रखना चाहते हैं फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे अभी मैं A4 जो स्टैंडर्ड साइज़ है, और आप इसको अगर अपनी एल्बम जो साइज़ की आप बनाना चाहते हैं या जिस साइज़ की आप फ़ोटो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपनी साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे A4 जो साइज़ है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 300 रखा हूँ ताकि ये जूम करने पर पिक्सल इसके ना फटे, और मैंने किया ओके। तो अब ये एक ब्लैंक जो है अब मेरा A4 की जो मैंने साइज़ सेलेक्ट की थी उसकी ये ब्लैंक फ्रेम है। अब यहाँ पर आपको 3D इफ़ेक्ट देने के लिए सबसे पहले आप एक लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जिसमें होता है न्यू लेयर, ये आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है और क्रिएट करने के बाद फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें फ़िल्टर, और फिल्टर के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ये ऑप्शन रेंडर, और रेंडर के अंदर आप देखेंगे 3D ट्रांसफॉर्म, ये आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको फ़िल्टर, फ़िल्टर के बाद रेंडर, रेंडर के बाद 3D ट्रांसफॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, और इसके लिए आपको हमेशा याद रहे कि जो नई लेयर आपने क्रिएट की है वो सेलेक्टेड लेयर होनी चाहिए, यानी कि उसी लेयर पे आपको ये 3D बॉक्स इंसर्ट करना है। अब यहाँ से आपको 3D बॉक्स के अलग अलग टाइप दिए गए हैं। इसमें आपको देखेंगे राउंड में भी है जो, और सिलेंड्रिकल में भी है। तो यहाँ से मैं 3D का जो ये बॉक्स है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के साथ ही अब ये जो बॉक्स है आपको इसमें इसको आपको ड्रैग करना है। जैसे आप देखिए इस तरह से आपने ये ड्रैग किया। अब इसमें आपके सामने दो एरो के जो है वो सिंबल दिए गए हैं। एक एरो में देखेंगे आउटलाइन है और एक के अंदर डार्क में है। तो यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही अब ये इसको आपको जो है मूव करना है, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन आप फर्स्ट नंबर की जो एरो की है उससे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी पोजीशन इसकी आप चेंज करेंगे। और सेकंड वाला जो एरो है इससे आप इसकी साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं जैसी साइज़ आपको रखनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिया गया है पैन कैमरा, यानी कि आप इस बॉक्स को देखना चाहते हैं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से देखिए ये आपका व्यू होगा। तो अब इसका व्यू आपको चेंज करना है, यानी 3D बॉक्स के अंदर देना है। तो आपको जो सेकंड नंबर का ये है, यानी इसको आपको रोटेट करना है। यानी आप इसको क्या करेंगे, जब सेलेक्ट करके इसको मूव करेंगे तो जब आपको बॉक्स इसमें दिखेगा, ये देखिए जैसे इस तरह से आपको रोटेट करना है। और ये 3D बॉक्स आपको जैसा भी रखना है, देखिए 3D बॉक्स आपको जो रखना है हल्का सा, ये देखिए 3D बॉक्स जैसा आप रखना चाहते हैं ये बॉक्स मैंने इसमें तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे इसके अंदर ओके। तो अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये पूरा का पूरा 3D बॉक्स आपके इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसकी साइज़ को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं या जिस हिसाब से भी आप इसकी साइज़ रखना चाहते हैं या इसको जैसे भी रोटेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इमेज इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए देखिए तीन बॉक्स है इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यानी इसके लिए आपको तीन इमेज जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है।
तो अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, फाइल में जाके ओपन, और यहाँ पे जो ये इमेज है मेरी, इसके अंदर आप देखेंगे इसमें से मैं 3 इमेज अभी सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की मेरी ये इमेज हो गई। सेकंड नंबर में इसको लेता हूँ। तो इसमें से आपको 3 इमेज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 इमेज मैंने इसके अंदर सेलेक्ट की है। अब इन तीनों इमेज को आपको इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये फर्स्ट नंबर की जो आपकी इमेज है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये सेकंड नंबर की इमेज है, और ये मेरी थर्ड नंबर की इमेज है। बाकी इनको मैंने किया क्लोज। अब आपको क्या करना है, तीनों इमेज है, इस इमेज को मैं रोटेट कर देता हूँ, और इसको हल्का सा साइज इसकी मैं छोटी कर देता हूँ। इसकी भी मैं साइज़ को थोड़ी छोटी कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के अगर आप इसको साइज़ को छोटी करेंगे तो आपकी एक्चुअल साइज़ जो होगी इमेज की वो छोटी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स है, अगर ये इसको भी आपको साइज़ में थोड़ा सा इसकी साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप ये कंट्रोल शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के साथ में आप इसको ड्रैग करेंगे कॉर्नर से, तो ये साइज़ इसकी भी छोटी हो जाएगी। अब आपके सामने 3 इमेजेस हैं, तो तीनों इमेजेस में आपके देखिए इमेज को, कौन सी इमेज को आप कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं ये वाली इमेज है, इस बॉक्स के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बॉक्स की पोजीशन को आप ले लें कि आपका बॉक्स आपको किस जगह पे सेट करना है। ये सेंटर में जैसे आपका ये बॉक्स है, तो अब इसमें आपको ये नंबर की जो इमेज है इसको आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज को इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी जो गाइडलाइन होती है, यानी जो इसमें रूलर बार होती है, इसमें आप या कहीं पे भी क्लिक करेंगे, और ये मैग्नेट जो होती है, ये लाइन होती है, तो इस लाइन पे आपको इसके कॉर्नर पे, जैसे कि अगर आप इसको रोटेट करके इसके इक्वल करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जैसे एक आपका पॉइंट यहाँ हो गया, सेकंड नंबर पे ड्रैग करके ये सेकंड वाली लाइन हो गई, और थर्ड नंबर पे आपको ये इसके टॉप का जो होता है यहाँ से आपको इसमें ऐड करना है, इसमें लाइन ड्रॉप करनी है, और फिर फोर्थ नंबर की जो लास्ट की लाइन होती है इसको आपको यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इमेज है आपकी, इस इमेज को आपको इस बॉक्स के अकॉर्डिंग सेट करना है। यानी इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको इमेज थोड़ी सी छोटी करनी है। और अब इसमें से क्या करेंगे, आपको जो एक्स्ट्रा जो इसमें इमेज है उसको आपको कट कर देना है। तो यहाँ से आपको ये जो इमेज है इसको आपने कट कर दिया, डिलीट, यानी सेलेक्ट करके यहाँ से आप ये, और ये वाली जो इमेज इसको भी आपको कट कर देना है। सेलेक्ट करके इस तरह से आप जो ये इमेज आपकी, ये एक फाइनल इमेज आपकी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, इस पर जो ये सेलेक्ट के लिए होता है ये एरो, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर कंट्रोल की भी यूज़ करना है। अब आपको जैसे कंट्रोल की प्रेस करेंगे, अब इनका ही कोई यूज़ नहीं है, तो आप कंट्रोल के साथ में जब एच की प्रेस करेंगे तो सारी की सारी आपकी लाइंस रिमूव हो जाएगी। तो मैंने कंट्रोल के साथ में एच की प्रेस की है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब, लेकिन कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप एच की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसके जो डॉट डॉट यानी सेलेक्टेड इमेज होती है वो भी रिमूव हो जाती है। तो अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली जैसे मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया लाइंस को, या कहीं पर भी आप दूसरी जगह भी इसको रिमूव कर सकते हैं जैसे करना चाहें। जैसे मैंने इनको यहाँ पे हटा दिया। अब ये जो इमेज है इसको आपको इस बॉक्स के अंदर ऐड करना है, तो इसका एक कॉर्नर आपको इस पर सेट करना है, और फिर आपको कंट्रोल की प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ में कॉर्नर को आपको ड्रैग करना है यहाँ तक, जहाँ तक आपका ये बॉक्स है वहाँ तक। फिर इसके बाद ऊपर का टॉप का कॉर्नर है, कंट्रोल की प्रेस करना है, और ये कॉर्नर आपको यहाँ पे इसको सेट करना है, और फिर आपको एंटर की प्रेस करना है। तो अगर आप जूम करके चेक करेंगे इसको, जितना भी आपको देखिए जूम करके चेक करेंगे और फिर वापस आप
सेलेक्ट करेंगे इमेज को और कंट्रोल के साथ में इसको एग्जैक्ट जहाँ पर भी आपका ये सेट होता है तो सारे कॉर्नर आपको चेक करने हैं, तो स्पेस की प्रेस करेंगे और सारे कॉर्नर इसके चेक कर लेंगे। जितना जूम करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी इसके अंदर अच्छी आएगी। तो ये एक इमेज मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ठीक इसी तरह से आपको सेकंड नंबर की जो इमेज है वो आपको इसके अंदर ऐड करनी है। तो सेकंड नंबर पे जैसे ये इमेज है, ये मुझे इस बॉक्स के लिए तैयार करना है, तो इसके लिए भी आपको प्रोसेस वही है। यहाँ से आप अपनी जो गाइडलाइन होती है ये लाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ तक लेना है और सेकंड नंबर की लाइन है इसको आपको यहाँ तक, आपका ये बॉक्स है यहाँ तक लेना है। और अब ये वाली लाइन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर टॉप से भी आपको लेनी है, यहाँ से इसका जो टॉप है और वापस आपको एक और इसके अंदर लाइन इंसर्ट करनी है यहाँ तक। अब ये वाली जो इमेज है आपको इस बॉक्स के अकॉर्डिंग, अब ये जैसे इस इमेज के पीछे है तो कंट्रोल के साथ में आप जो ये ब्रैकेट होता है इसको प्रेस करेंगे तो ये फ्रंट में आ जाएगी। यानी इसके अंदर और भी जब इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, तो वो पोजीशन भी आप इसकी आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि जो लेयर ये 4 नंबर की थी इसको आप यहाँ से मूव करके भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिस लेयर की भी आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ से अगर ये फ्रंट एंड बैक जो होती है इस लेयर को आप ड्रैग करेंगे तो यह आगे पीछे इस तरह से भी इसकी मूव हो जाती है। तो अब यहाँ पर इसी बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी इसकी साइज़ को आप कम कर देंगे और जो एक्स्ट्रा साइज़ है उसको आप क्रॉप कर देंगे या कट कर देंगे, जो भी आपको करना होता है। अब जैसे नीचे की एक्स्ट्रा इमेज है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल डी। अब मैं जो ये लाइंस होती है इन सब लाइंस को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि ये मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और अब ये देखिए, अब ये जो इमेज है इसका आपको एक कोना, यानी कि ये जो इसमें इमेज है आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रेस करेंगे, जैसे ये कोना आपने यहाँ पे सेट किया और फिर कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल की के साथ में आपको ये सेट करना है। इस तरह से कंट्रोल की प्रेस करके आपको जितने भी ये बॉक्स है इस पर आपको इसको सेट कर देना है। अब इसको भी वही प्रोसेस है, जूम करके आप चेक कर लेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है इसके अंदर और वापस कंट्रोल की प्रेस करके जो कॉर्नर होता है इसको आप यहाँ पे सेट कर देंगे और बाकी के कॉर्नर भी आप स्पेस की प्रेस करेंगे और उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस की और फिर आपको एंटर की प्रेस करना है। तो अब ये एक इमेज मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल के साथ में जैसे आपने सेट किया, यानी कि 2 इमेज, अब मैंने अपने बॉक्स के लिए 2 इमेज मेरी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड नंबर का जो ये मेरा बॉक्स है इसके लिए मैं अब इस इमेज को तैयार करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी प्रोसेस वही है कि आप अपनी जो गाइडलाइन है इसको आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इस वाले को भी आपको इसके सिमिलर ऐड करना है और यहाँ पे आपको ये टॉप के अंदर इसको रखना है और वापस एक आपको लाइन और इसके अंदर ऐड करनी है बॉटम तक, यानी यहाँ तक। और अब इसी बॉक्स के अंदर जो इमेज इसको आपको अगर फ्रंट में लेना है तो आपको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये इमेज फ्रंट पे आ गई। अब इसको भी आपको इमेज साइज़ को, फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा करना है और बाकी की जितनी एक्स्ट्रा भी इसमें है उसको आप क्रॉप कर सकते हैं या इमेज को जैसा चाहे वैसी छोटी भी आप कर सकते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा जितनी इमेज है उन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इमेज का थोड़ा सा आप जैसे चेंज कर देंगे पोजीशन, और अब इन गाइस जो लाइंस है इन सब लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ या थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, क्योंकि ये इमेज को जो है मैग्नेट की तरह इसमें ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ पे अब देखिए ये जो मेरी फ़ोटो इसके लिए तैयार है।
अब मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करूँगा जैसे यहाँ पे, और कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना है, इमेज चाहे कहीं पर भी रहे लेकिन कंट्रोल की आप प्रेस करेंगे और एक कॉर्नर आपको इसको यहाँ पे मिला देना है, एक कॉर्नर। अब सेकंड नंबर पे वापस आपको कंट्रोल की प्रेस के करना है और कंट्रोल के साथ में आपको ये जो इमेज का ये पॉइंट आपको यहाँ मिलाना है। फिर वापस कंट्रोल की प्रेस करते हुए ये कॉर्नर आपको यहाँ पे मिलाना है और फिर वापस कंट्रोल की प्रेस करके कॉर्नर जो आपका ये है जहाँ आपका ये हो रहा ख़त्म, यहाँ पे आपको इसको ऐड कर देना है। इसमें भी वही प्रोसेस है, जूम करके आप चेक करेंगे कॉर्नर अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये कॉर्नर भी आप जैसे इसमें प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में इसको आप इजी में यहाँ पे मिला देंगे एंटर करके, और फिर आपको एंटर कर देना है। तो ये आपकी इमेज फाइनली तैयार हो गई है। और अब इसके बाद अगर आपका इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें होता है ग्रेडियंट, यानी जो आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं वो ग्रेडियंट कोई सा भी आप ले सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है। और इसके अंदर अलग अलग इफेक्ट होते हैं, यहाँ से राउंड के अंदर या जिस तरह से भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं इसको ड्रैग करके, तो वो चीज़ आप यहाँ से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी इफेक्ट आप इसमें देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे आप अभी इसके अंदर देखेंगे कुछ सेलेक्टेड है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं आ रहे हैं, तो उस एक्स्ट्रा अगर आपको इसमें रिक्वायरमेंट है यानी कुछ इफ़ेक्ट और ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं अलग अलग इसमें बटन्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ से आप इसमें जैसे कि आपने फर्स्ट नंबर ये अपेंड करेंगे, इस तरह से आप इसके अंदर और भी जो कलर्स है या इफ़ेक्ट है वो आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। मेटल्स जो होती है वो, और इसमें पेस्टल, इन अलग अलग तरह के देखिए यहाँ पे ये अलग अलग सबका स्टाइल और कलर चेंज होते जा रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं। इसके अंदर स्पेशल इफ़ेक्ट है वो भी आप इसमें ऐड कर दीजिए और इस तरह से आप काफ़ी इफ़ेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी आप इसमें देखिए जो भी आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगे या जिस तरह का भी स्टाइल आपको अच्छी लगे वो स्टाइल आप इसमें दे सकते हैं। राउंड में जो भी अलग अलग तरह की डायमंड जो होती है सब जिस तरह का भी इफेक्ट आप इसके अंदर देना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे इसमें दे सकते हैं। और इसका स्केल जो कम ज़्यादा आप जैसा देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जैसा सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कोई इफेक्ट आप इसके अंदर देना चाहते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप के अंदर आप इस तरह से 3D इमेज जो होती है उसका आप इफ़ेक्ट इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई सी भी इमेज, यानी अभी मैंने बैकग्राउंड तो जो लिया है इसके अलावा आप सिंपल बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, जो भी आपको इफेक्ट देना है वो आप इसमें से आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।